8 कोर बैठे हैं, मतलब अप्रॉक्स मैं देख पा रहा हूं 500 से ऊपर कोर हैं जो अभी की डेट में इस मीटिंग में इन्वॉल्व है। अगर 500 कोर हैं तो 500 के 500 कोर को हर हफ्ते कम से कम 5 एंट्री का टारगेट बनाना है, कम से कम। अगर 5 एंट्री का आप टारगेट बना लेते हो दोस्तों, तो 2500 एंट्री इन अभी से जाना चालू हो जाएगी। मतलब पीयूष मालविया जी हो या प्रमोद सर हो या विनीत हो या ईच एंड एवरी लीडर कोई भी हो, हमारा तो पूरा कैप का पैसा लैप्स होने वाला है। लेकिन हाँ, मजे वाली बात यह है कि आप कोर लेवल पे ही महीने का 15 या 20 हजार रुपए फिक्स कमाने लग जाओगे, और वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। पैसा लैप्स हुआ वो हमारी जीत नहीं होगी, लेकिन आप रेगुलरली एक अच्छे चेक पे आ गए, बड़े चेक पे आ गए, वो आपकी जीत होगी, वो हमारी जीत होगी। कहीं ना कहीं आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको इसे उधार नहीं मांगना पड़ेगा। पैसे के जुगाड़ के चक्कर में ये जो 2-2 4-4 दिन के लिए आप गायब हो जाते हो, आपको गायब नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी टीम के साथ अपना पूरा जोर लगा दिया है। तो डेली का आपको अच्छा खासा टारगेट बनाना है। हर वीकली मीटिंग, हर सेमिनार, हर वेबिनार, हर ट्रेनिंग। सेमिनार कभी हम लॉन्ग टाइम के लिए बंद कर चुके हैं, लंबे समय तक अभी हम सेमिनार नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वेबिनार कंटिन्यूअसली लग रहे हैं हमारे। आपने अगर गौर किया हो तो पहले जितने हम सेमिनार नहीं लगाते थे, उससे ज्यादा हमारे वेबिनार लग रहे हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन है, हमारे उस मीटिंग रूम में 500 लोग का स्पेस है। तो आप जिस तरह से पहले डेड बंदे को उठाकर सेमिनार तक लेकर आते थे, वैसे अगर कोई डेड बंदा बैठा हुआ है तो उसे वेबिनार के अंदर इन्वॉल्व करो, बड़े सीनियर की काउंसलिंग के अंदर इन्वॉल्व करो, ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करो। रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे, आपको बंदा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अपने बिलीफ लेवल को थोड़ा सा मजबूत करो। अभी भी कई सारे लोग इस सोच में बैठे हुए हैं कि सर रिजल्ट कम मिलता है, सर वो एंट्रियां कम मिलती है, लॉकडाउन है सर, इसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन मैं भाई आप लोगों के लिए बता दूं, जिस जगह से अभिनीत खड़ा हुआ है वहां से लेकर अभी, वहां से लॉकडाउन शुरू हुआ था लगभग 22 मार्च को, 22 मार्च से लेकर टिल नाउ 4 अप्रैल हो रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर हमने अप्रॉक्स देखा जाए तो 1000 सुपर एंट्रियां भेजी है, 1000 प्लस 1000 सुपर एंट्री भेजी है। जिस ग्रुप को मैं लीड करता हूं 250 प्लस एडमिशन हमने भेजे हैं। जितना पैसा इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी टीम ने कमाया, उतना पैसा इसके पहले लोगों ने नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि एक बिलीव था उनके दिमाग में कि ऐसे भी काम किया जा सकता है, दुनिया कर रही है, हमने तो अभी शुरू किया है, बाकी दुनिया तो पहले से कर रही थी। ठीक है, और हमने इसको सहारा लिया तो काम हुआ। लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं, जिससे नहीं हो पा रहा है, वो ग्राउंड पे निकलना शुरू कर दे और ये ओरना पोरना का दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ये मैं आपको सीधी बात बोलूं, पीयूष ने बहुत सही बात बोली यार, लाखों बीमारियां पहले से ऐसी पड़ी हुई है जिनका या तो आपके पास कोई इलाज नहीं है, ये तो इलाज मौजूद है लेकिन उसको करवाने के लिए आपकी जेब में पैसा नहीं है। तब क्या आप घर में बैठे थे? तब भी ना आप कर रहे थे, थोड़ा सा केयर करके चल रहे थे, टीके लगवा के चल रहे थे। ठीक है, तो बस वो चीजें लेकर चलो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लो और निकल जाओ। ठीक है, नहीं तो गारंटी मानो आप बीमारी से मरो ना मरो, भूख से मर जाने वाले। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन से मर जाने वाले हो, डिप्रेशन से मर जाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिजूल बैठे हुए, फ्री बैठे हुए लोग मेरे से ज्यादा सवाल कर रहे हैं कंपैरिजन टू जो वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग वाला आदमी कम सवाल करता है कि वो काम की बात करता है, लेकिन जो खाली बैठा हुआ है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तो खाली दिमाग शैतान का घर है, तो खाली नहीं बैठना है, आपके पास अपना काम होना चाहिए। यार इतनी बड़ी टीम है आपके पास, 9-10 लोग हैं आपके पास काम करने वाले। वही बंदा जो आज आप जिसको ये सोच के बैठे यार पता नहीं इससे बिजनेस हो पाएगा नहीं, वो आने वाले टाइम का विनीत बन सकता है। बहुत गुस्सैल होगा वो बंदा, वो हर बात में आपसे उल्टी बात करता होगा, जैसे कि मैं किसी जमाने में किया करता था। लेकिन वो बंदा आने वाले समय का विनीत निकल सकता है आपका। ठीक है, आपके पास कोई टीम में ऐसा बंदा होगा जो अपनी जॉब की वजह से आपको ड्यूसॉफ्ट में समय नहीं दे पाता, लेकिन वो आने वाले समय का विजयनवत निकल सकता है। कोई बंदा शॉपकीपर होगा, उसके ऊपर शॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बंदा भी समय नहीं दे पा रहा होगा, वो आने वाले समय का पीयूष मालवी निकल सकता है। कोई बंदा बहुत ज्यादा पुअर फैमिली होगा, उसके पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो बाइक ले जाए तो पेट्रोल डलवा सके। ठीक है, लेकिन वो बंदा आने वाले समय का पुष्पेंद्र सिंह निकलने वाला है। कोई बंदा ऐसा होगा जो अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर नहीं करता, ज्यादा कुछ बताता नहीं है, लेकिन भाई लोगों को पता चल जाता है कि इसके हालात बहुत खराब है क्योंकि इसके पास बैकअप कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा काम करके आगे प्रमोद सिंह बन सकता है। ठीक है, लेकिन कब? जब आप उसे सेलेक्ट करोगे। आप सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, तो अपनी टीम को समझिए, अपलाइन को समझिए। आपके पास जो सुपीरियर्स हैं बहुत ही अल्टीमेट है, उन सुपीरियर्स की गाइडलाइन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो रिजल्ट बहुत बेहतर मिल रहा है, सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। और छोटे से छोटी समस्याओं को ना थोड़ा सा डिस्कस करने की आदत डालो, अगर वो फील्ड की है, काम की है तो। ठीक है, फिजूल बात नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई काम वाली चीजें हैं तो आप वो चीजें अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस करो उसे। मतलब अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार जब काम चलने लग जाएगा तब मैं सीनियर से बात करूं। ठीक है, आपका सुपीरियर, आपका सीनियर बैठा ही इसलिए है कि वो आपको बिजनेस बताएगा। तो छोटे छोटी प्रॉब्लम, प्लान नहीं निकल पा रहे हैं, मनी मैसेज फेल होते हैं, मनी मैसेज करते हैं, लोग आ जाते हैं लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलते, फॉलोअप लगाने जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, फॉलोअप लग रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन टीम में डेड रेशियो ज्यादा है,
जो बंदे ने कल ज्वाइन किया वो आज निगेटिव हो गया। हर छोटे से छोटी समस्या, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको अपनी फीडबैक अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। और अगर वहां से आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाते तो आपको एक्सपर्ट अपलाइन यानी कि आपकी मेंटरशिप अपलाइन तक जाना है। ठीक है, अगर आप इतना कर जाते हो तो रिजल्ट मिल जाते हैं आपको। कभी भी ध्यान रखो, ये आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है। ठीक है, इस समय कई सारे लोग टेंशन में है, कई सारे लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे नेगेटिव पास नहीं करना है कहीं पर भी, ना टीम में, ना मार्केट में, ना कहीं और। आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, एक बार अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए। लेकिन लोगों को मैंने देखा है, लोग अपनी प्रॉब्लम्स का जो ठीक रहा है वो किसी न किसी टीम मेंबर्स को फोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, मार्केट में फोड़ने लग जाते हैं। देखो, नेगेटिविटी बिल्कुल ना एक कीचड़ की तरह है, किसी और के ऊपर उछालने से पहले अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। वैसे ही जब आप किसी से नेगेटिव बात करने जाते हो, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे, ठीक है, पैसा नहीं बन रहा, मेरी सीनियर अपलाइन ने मुझे डांट दिया, फलाना हो गया, ढीकना हो गया, मैं उस अपलाइन के साथ काम नहीं करूंगा, मैं उस टीम मेंबर के साथ काम नहीं करूंगा। जब भी आप इस तरह की कोई भी नेगेटिव बात करते हो तो आप लोगों को बाद में नेगेटिव करते हो, लेकिन पहले वो नेगेटिविटी आपके अंदर जाती है। ठीक है, और धीरे 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 आप अपने आप एक नेगेटिव थिंकर बन जाते हो काम को लेकर, और फिर उसके बाद बिजनेस आपका अपने आप नीचे आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि छोटी छोटी समस्या आप फीडबैक सीनियर के साथ डिस्कस करो। नहीं मिल पा रहा है रिजल्ट, आप एक्सपर्ट सीनियर के पास जाओ, और नेगेटिव पास गलती से भी आपको नहीं करना है। ठीक है, यूनिटी में काम करो। हम यूनाइटेड है तब तक हम बहुत ऊपर है, यूनाइटेड नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे। ट्रेनिंग्स आपकी टीम में प्रॉपर लग रही है कि नहीं, ये ध्यान आपको देना पड़ेगा। आपका सीनियर प्रिविलेज ट्रेनिंग लगाएगा, जहां प्रिविलेज नहीं पहुंच पा रहा है वहां पहुंचने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ दी ट्रेनिंग वैसे आपको अपने प्रिविलेज के साथ लगवानी है, लेकिन अगर प्रिविलेज नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंचने की कोशिश करो। और टीम में ट्रेनिंग लगवाने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। यानी मुझे आज भी ध्यान है कि जब भी हमारा कोई सीनियर आता था ट्रेनिंग लगाने के लिए, हम लोगों को पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग तक ले आते थे। ठीक है, तो आपका काम है कि आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन हुआ भी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ही डोंट नो अबाउट ड्यूस ऑफ, वो ज्यादा नहीं जानता भी कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या, करियर क्या, वो कितनी ऊपर तक जा सकता है। तो हो सकता है कि वो बंदा ट्रेनिंग को सीरियस ना लेता हो, तो उस बंदे को एडिफिकेशन करके साथ में लेकर आने का काम, उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो उसको अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे ट्रेनिंग ज्वाइन कराने का काम, ये सारा काम किसको करना है, आपको करना है। ठीक है, हमेशा अपनी टीम से जब भी मिलो तो एक्साइटेड होकर मिलो, ऑलवेज बी एक्साइटेड। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको पैसे की हेरा फेरी नहीं करना है, रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर रखने हैं। अगर इतने काम आप कर जाते हो और आज रिस्पॉन्सिबल बन के सामने आ जाते हो, तो गारंटी मानो आप कि आप आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर प्रिविलेज बन जाएंगे, अगर आप कोर है तो। अगर आप प्रिविलेज पे हैं, अगर ये जो चीजें भी हमने कोर क्लब के दौरान बताई, अगर इन सारी चीजों पे कोई बंदा ध्यान दे ले, तो मुझे लगता है कि अगर उस बंदे ने अभी जस्ट 1 माइल अपना कंप्लीट किया तो अगले 3 महीने के अंदर वो स्टार बन जाएगा। मतलब अगले 3 महीने के अंदर 4 माइल नए उठने वाले हैं मेरे भाई, आप, मेरी बहन, आपके 4 माइल नए उठने वाले हैं। और 4 माइल अगर आपने नए उठा लिए तो आप सोचो 3 महीने में 1,20,000 रुपए। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 40,000 महीने का आ गया आप, सिर्फ इतना सा ध्यान देने से, क्योंकि टीम बन चुकी है आपकी। अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कई बार। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष सर ने जो चीजें बताई वो अपने आप में बेस्ट थी, अगर आप उन्हें फॉलो कर जाएं। चाहे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, चाहे उन्होंने फुल टाइम देने की बात की, चाहे उन्होंने पेशेंस रखने की बात की, चाहे उन्होंने 5 से 7 साल देने की बात की, चाहे अपलाइन को मेंटर बनाने की बात की, चाहे उन्होंने प्रॉपर फीडबैक देने की बात की, चाहे बाकी चीजों को लेकर उन्होंने जो बात बोली, एक एक बात को जहन में बिठा लो और फॉलो कर लो मेरे भाई। मेरी गारंटी है कि आज का दिन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डे होने वाला है। और एक डिसीजन लेकर जाओ कि सर ये लास्ट था सर, बस इसके पहले जो गलती कर दी सर, आज तो मैं समझ गया कि मुझे गलती करने का अधिकार नहीं है सर, मैं गलती से भी गलती नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम के साथ प्यार से बात करूंगा, मैं अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं अपनी अपलाइन से प्रॉपर प्लानिंग करूंगा, मैं मार्केट में एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बनाऊंगा और बस लग जाऊंगा सर, और ऐसा दिन जीऊंगा सर, ऐसे काम करूंगा जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, मुझे जो भी करना है आज ही करना है, मैं कल पे कोई काम नहीं टालने वाला हूं, जैसे जनरली मैं टाल देता हूं कि भैया की शादी, चाचा की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, ये है वो है, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा, और ये सर अब ये वायरस सर लोगों के ऊपर असर डालेगा, मेरे ऊपर तो असर डालने वाला है नहीं सर। मैं इस बात को समझ चुका हूं कि मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, और बस मैं कर जाऊंगा, और इतना सोच के आपको सर फील्ड पे निकल जाना है। तो दोस्तों, यहीं पे हम कोर क्लब वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सारे कोरों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया। मुझे दिखाई दे रहा है कि शुरू से अंतिम तक लोग जुड़े रहे, लेकिन इस कोर लेवल की हर एक चीज को आपको फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। अगर इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को आपने फॉलो कर गए, तो ये मेरी गारंटी है कि ये जो वीक है हमारा करंट वीक, ये करंट वीक अब तक की क्लोजिंग का सबसे बेस्ट वीक जाने वाला है। और आज का दिन आपको लगा देना पूरी तरीके से। आप सब लोग कोर बेसिक जानते हैं, लिस्ट, कॉन्टेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, आप सारे लोगों को आता है, तो आपको उसे फील्ड पे लगाना है, क्योंकि आने वाले 2 दिन के अंदर, यानी कि परसों के रोज, हम विजय हनवत सर, जो हमारे एक बहुत जबरदस्त स्पीकर हैं, उनके जरिए एक ओपन वेबिनार कंडक्ट कराने वाले हैं। और अगर हमें गैदरिंग ज्यादा दिखती है तो एक की जगह हम 2 वेबिनार कंडक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, लगा दो अपना पूरा जोर, और आज जो चीजें आपने सीखी उसे फील्ड में लगा दीजिए। इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फील्ड पे निकलिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए,
टीम से बातचीत कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और पूरा जोर लगा दीजिए और जल्दी अपना प्रिविलेज कंप्लीट कीजिए। माइल पे आ गए तो 2 माइल की तरफ फोकस कीजिए और पिन चेंज करके सामने आओ, सेलिब्रेशन करना है हमें। ओके, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, जय डी सॉफ्ट।